We are telling your followers that you have started a live video. Hold on. Okay, रुका हूँ भाई, रुका हूँ। आ जाइए। Good evening. Good evening. Good evening. This is Commerce Care platform, and I am Shailen. आप लोगों के बीच में एक बार पुनः एक नए टॉपिक, एक नई क्लास के साथ इंटरेस्टेड सभी व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, क्लास का समय हो गया है। फटाफट ज्वाइन करें ताकि हम अपनी क्लास को समय से स्टार्ट कर सकें। See your clock, sharp 8 PM. फटाफट ज्वाइन करिए। Don't waste our class time. जैसा कि आपको पता है, पिछली 12 से 13 क्लासों में हमने NCERT 11th स्टैंडर्ड की अकाउंटेंसी की प्रतिदिन 8:30 बजे यहाँ पर क्लास प्रारंभ की है। अभी तक हम बात कर चुके हैं व्हाट इज़ accountancy, what's the importance of accountancy, why we prepare accounts, which types of accounts prepare, what is journal, how to journalize, what is ledger, how to prepare ledger accounts, how to account data transfer into the ledger account, that means posting. And in yesterday class I also known how to balancing of an ledger account. ये अभी तक हम बात कर चुके हैं। आज एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक के साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, इसलिए जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड व्यूअर्स हैं, वो सभी अपने नॉलेज को गेन करने के लिए यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लाइव आपके साथ आपका टीचर शैलेंद्र जैन आपके बीच प्रतिदिन 8:30 बजे आ रहा हूँ। चलिए, नो मोर वेट, I start today's class. जैसा मैं अभी बात कर रहा था
पिछली क्लासों तक हमने ये बात की कि जर्नल इज़ अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स एंड ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ जर्नल, then posted in ledger, then balancing for getting information. But it is sufficient for small scale business. Whenever your business is extend, then journalizing the transaction in the journal book is the very incomfortable task. Cumbersome process for recording. That's why in the accounting system some subsidiaries books are prepared in business whom work on large scale. That kind of business adopting सब जर्नल बुक्स और सब्सिडरीज बुक्स. सब जर्नल बुक्स मीन्स जर्नल बुक को रिप्लेस करते हुए एक्टिविटी वाइज जब हम सेपरेट बुक तैयार करते हैं तो उन बुक्स को सब्सिडरीज बुक्स कहते हैं. अब आप ये कह सकते हैं कि सर पहले तो आप बात कर रहे थे कि जर्नल इज़ अ प्राइमरी बुक. यस, आज भी मैं उस पर कायम हूँ, लेकिन चूंकि बिजनेस का जो स्कोप होता है वो स्मॉल, मीडियम और लार्जर फॉर्म में होता है. तो जो लार्जर बिजनेस होते हैं जहाँ टू मैनी ट्रांजैक्शन इन अ डे होते हैं, वहाँ ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम ईच ट्रांजैक्शन को जर्नल में जर्नलाइज कर पाएँ. तो ऐसे बिजनेस के लिए हम क्या करते हैं, क्विक और एफिशिएंट रिकॉर्डिंग के पर्पस से सब डिवाइड कर देते हैं जर्नल को. और जब हम जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं तो वो बुक्स हो जाते हैं आपके सब्सिडरीज बुक्स. और ये सब्सिडरीज बुक्स स्पेशल पर्पस से स्पेशल ट्रांजैक्शंस के लिए इंडिविजुअली तैयार किए जाते हैं. और ऐसे बुक्स जब इंडिविजुअली तैयार किए जाते हैं तो ये बुक्स आपके सब्सिडरीज बुक्स कहलाते हैं. इन सब्सिडरीज बुक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बुक होती है वह होती है कैश बुक. यदि आपका लार्जर फॉर्म ऑफ बिजनेस है और वहाँ केवल कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं तो आपके लिए जर्नल के स्थान पर कैश बुक इज़ द सफिशिएंट. बट इन सम बिजनेस वन टाइम ऑफ नेचर या सिंगल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर इन मोस्ट नंबर्स. सो प्रिपेयर separate books for these transaction such as purchase. यदि किसी ट्रांजैक्शन किसी बिजनेस में परचेसिंग का काम ज़्यादा होता है, जैसे आप देखते होंगे इन नेचुरल वे में, यदि व्यवहारिक तौर पर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो गल्ला व्यापारी होते हैं वो दिन भर परचेसिंग करते हैं. किसान से, अन्य छोटे छोटे व्यापारियों से दिन भर खरीदी करते हैं और जब उनके पास एक गाड़ी, दो गाड़ी, 5 गाड़ी माल इकट्ठा हो जाता है तब वो सेल करते हैं. तो ऐसे बिजनेस में मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन किस नेचर के होते हैं, परचेस नेचर के होते हैं. तो वहाँ हम एक ही नेचर के ट्रांजैक्शंस को जर्नल में जर्नलाइज करने के स्थान पर क्या करते हैं, परचेस बुक को तैयार कर लेते हैं और परचेस बुक में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं. कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां परचेसिंग एक बार होती है लेकिन सेल्स के ट्रांजैक्शंस डे टू डे बहुत सारे होते हैं. तो ऐसे ट्रांजैक्शंस
की कंडीशन में उस बिजनेस में जो इम्पोर्टेंट आपके लिए बुक हो जाती है, जो इम्पोर्टेंट सब्सिडरी बुक हो जाती है, वह होती है आपकी सेल्स बुक। मैंने अभी तक आपको 3 बातें बताई। पहले, एसेट बिजनेस जहाँ केवल कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहाँ जर्नल रिप्लेस करती है कैश बुक। ऐसे बिजनेस जहाँ पर परचेस के ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं, वहाँ परचेस और परचेस रिटर्न बुक रिप्लेस करती है आपके जर्नल को। और ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं जहाँ परचेस के ट्रांजैक्शंस 1 या 2 ही होते हैं, लेकिन कैश ट्रांजैक्शन बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, सेल्स और सेल्स रिटर्न बुक का यूज़ करते हैं। However, in some business, these are all subsidiaries books are required. ऐसे भी बिजनेस होते हैं जहाँ पे ट्रांजैक्शंस इक्वली होते हैं, तो वहाँ पर हम जर्नल को रिप्लेस इन सभी सब्सिडरीज बुक्स से कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि आप ये कहेंगे कि सर वहाँ एक बुक है जर्नल, अब आप यहाँ पे 6 प्रकार की बुक्स बनाने की बात कर रहे हो। तो जर्नल कल तक आप करके आए हैं। जर्नल में जब 1-to-1 ट्रांजैक्शंस को आपको रिकॉर्ड करना होता है तो वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, और उस लेंदी प्रोसेस से आप खाली अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आप सब्सिडरीज बुक्स को तैयार कर रहे हैं तो सब्सिडरीज बुक्स जो होती हैं, चूंकि वो एक अकाउंट से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को समराइज एक जगह पे कर देता है, तो आप क्विक रिस्पॉन्स इन बुक्स के माध्यम से कर सकते हैं और किसी इंफॉर्मेशन को आप ओनर को या रिक्वायर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिर आप ये कहेंगे कि सर जर्नल में ये होता था कि कम से कम एक ही बुक तैयार करनी रहती थी, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ स्टूडेंट्स तो वो हमें कोई लेंदी नहीं लगा। लेकिन हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? हम इनिशियली डे में आपको ये बता चुके हैं कि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बुक में पढ़ रहे हैं, वही प्रैक्टिकल या व्यवहारिक लाइफ में आपके मार्केट में हो रहा है। यहाँ आप काल्पनिक चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं, आप वास्तविक चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो वास्तविकता यही होती है कि डे टू डे इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। सपोज एक परचून की दुकान है, परचून की दुकान पर आपकी उठने से लेके सोने तक की रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं, उन सभी की सामग्री उपलब्ध होती है। आप उठे, आपको ब्रश करना था, देखा पेस्ट खत्म है, आप परचून की दुकान में जाते हैं, पेस्ट मांगते हैं, एक ट्रांजैक्शन कर लिया। फिर आप चाय के लिए होते हैं तैयार, पता चला शक्कर खत्म हो गई, आप शक्कर लेने चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि डे टू डे जब एक ही वेंडर से एक ही व्यक्ति टू मैनी ट्रांजैक्शन करता है, या एक ही वेंडर को एक ही दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जब करने होते हैं, तो वो जर्नल में उसको रिकॉर्ड करना इनकन्वीनियंट हो जाता है, लेंदी हो जाता है। उसको ये आवश्यक नहीं है, यदि परचून वाला है तो उसको ये आवश्यक नहीं है कि मुझे अपने स्टॉक को 1-to-1 मेंटेन करना है। वो ये देखना चाहता है कि मेरे पास कितना पैसा आया या कितना पैसा गया। तो इसके लिए यदि वो कैश बुक तैयार करके रखता है तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर
his business. But in some business, it is mandatory by the law, such as in corporate business, such as in business whom established by an agreement or by the law, such as partnership firm, such as societies. तो यहाँ पर जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो इन सभी चीज़ों को आपको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी हम बात कर रहे थे सब्सिडरीज बुक्स के, तो मैंने आपको सब्सिडरीज बुक्स के कुछ महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में जो स्पेशल पर्पस से हम तैयार करते हैं उनके बारे में बताया। कैन यू रिपीट इट? यस नीरज, प्राप्ति, कैन यू रिपीट इट? सो आई रिपीट इट. We prepare some subsidiaries books in place of journal when your business is working on the larger form known as cash book, purchase book, purchase return book, sales return book and journal proper. कैश बुक के बारे में हमने बताया आपको कि आपके बिजनेस में जितने कैश ट्रांजैक्शंस होंगे उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड आप कैश बुक के माध्यम से करेंगे। जितनी भी आपकी परचेस इन क्रेडिट होगी उसको आप परचेस बुक के माध्यम से, परचेस रिटर्न इन क्रेडिट है तो परचेस रिटर्न बुक के माध्यम से, सेल्स यदि क्रेडिट में है तो सेल्स बुक के माध्यम से, और सेल्स रिटर्न यदि क्रेडिट में है तो सेल्स रिटर्न बुक के माध्यम से आप रिकॉर्ड करेंगे। इनके अलावा बिजनेस में और भी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो ना तो आपके कैश बुक के माध्यम से हो रहे हैं और ना ही परचेस या सेल्स बुक या रिटर्न्स बुक्स के माध्यम से हो रहे हैं, तो उन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए आप जिस बुक का यूज़ करते हैं उस बुक को जर्नल प्रॉपर कहते हैं। अब आप बात आती है कि सर जर्नल प्रॉपर में कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो जैसे हम आपको जब हम जर्नल एंट्री बता रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजैक्शंस या तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर होते हैं या जो एंट्रीज एट द एंड ऑफ ईयर फॉर द बाइंडिंग अप ऑफ रेवेन्यू नेचर अकाउंट्स के लिए होते हैं, जिनको हम क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं, या उनसे रिलेटेड जो एंट्रीज जो ट्रांजैक्शंस या तो आउटस्टैंडिंग हैं या प्रीपेड हैं, उन सभी को हम जर्नल प्रॉपर के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं। ये प्राइमरी थ्योरी जो बताई मैंने आपको, ये सब्सिडरीज बुक्स के लिए आपको मैंने बताया। सब्सिडरीज बुक्स क्यों प्रिपेयर करते हैं? When your business is larger form, so it is inconvenient to owner to record each transaction through the journal, and it is no informatory mode, so he want some quick and efficient recording of transaction. Use subdivide journal books known as subsidiaries books. Types of subsidiaries books: cash book, purchase, sales and returns books, as well as journal proper. आशा है ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। Anyone
Having any question? Please ask. No one having question? So let's move. चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। पहला जो सब्सिडीज बुक में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वह होता है कैश बुक का। यदि आपका बिजनेस कैश ट्रांजैक्शन नेचर का है, कैश बेसिस ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में होते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस वर्किंग के बारे में आपको बता चुका हूं मैं। एक होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग, दूसरा होता है एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग में ये उन बिजनेस के लिए होते हैं जहां आपके सारे ट्रांजैक्शंस कैश में होते हैं। जितने भी प्रोफेशनल्स पर्सन्स के अकाउंट्स तैयार होते हैं वहाँ उधारी नहीं होती या क्रेडिट में ट्रांजैक्शन नहीं होता है। आप लॉयर के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये काम आपको करना है तो वो करने के पहले ही आपसे फीस मांगेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, आप डॉक्टर को दिखाने के बाद ये नहीं कहेंगे कि सर पैसे को खाते में लिख लेना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशनल्स की अकाउंटिंग ऑलवेज कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है। यदि मैं आपसे फीस के लिए बात करूंगा तो उसकी उधारी नहीं करूंगा, फीस आपको प्रीपेड करनी होती है। तो ऐसे बिजनेस जहां पर ट्रांजैक्शंस कैश बेसिस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक होती है कैश बुक। हाय मनीष। सब्सिडरीज बुक्स में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक होती है और इस बुक को तैयार करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि इन सभी बिजनेस में जहाँ पर कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो बिजनेस में होने वाले जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को आप कैश बुक के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक जैसा नाम से ही क्लियर है, आ बुक प्रिपेयर फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस नोन एज कैश बुक। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि कौन कौन से कैश बुक तैयार किए जाते हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर कर क्या रहे हैं। पहले आप कहते थे जर्नल और लेजर काफ़ी है, फिर आप आ गए सब्सिडरीज बुक्स में। सब्सिडरीज बुक्स बताए वो भी 4 5 6 बता दिए, और अब आगे बात कर रहे हो कि कैश बुक भी बहुत टाइप्स के होते हैं। हाँ भाई, लेकिन वो सभी बिजनेस के लिए अलग अलग होते हैं, बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको ये सीखना ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करना है। प्रैक्टिकली यूज़ तो आपका जो बिजनेस का रिक्वायरमेंट है वो आपको तैयार करना है, लेकिन यहाँ सीखने के लिए आपको सभी बुक्स के बारे में सीखना होगा। तो हम बात करते हैं कैश बुक की, टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो ऐसे बिजनेस जहाँ पर केवल कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, थ्रू बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, जो स्मॉल नेचर बिजनेस होते हैं जहाँ पर कैश ट्रांजैक्शंस के अतिरिक्त और कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, वहाँ हम सिंगल कॉलम कैश बुक का यूज़ करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक से मतलब होता है कि एक ऐसा कैश बुक जिसमें केवल कैश के लिए कॉलम होता है, बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं, जहाँ पर आपके ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो खाली कैश में ही होते हैं, वहाँ पर आपको डबल कॉलम कैशबुक की ज़रूरत नहीं होती है, सिंगल कॉलम कैशबुक से काम चल जाता है। कौन से ऐसे बिजनेस होते हैं? ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं। आपके मोहल्ले की परचून की दुकान, आपके मोहल्ले की पान की दुकान, फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, इनसे हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं, ये प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात नहीं कर रहे हैं। आजकल तो यूपीआई और नेट बैंकिंग और इंस्ट्रूमेंट से ऊपर की बात हो गई, चेक से ऊपर की बात हो गई। लेकिन ऑन दैट सिनेरियो प्रीवियसली, जब ये बैंकिंग सिस्टम या नेटवर्किंग नेट सिस्टम नहीं थे, उस समय छोटे जो बिजनेस होते थे उन सभी बिजनेस में क्या होता था, कैशबुक ही पर्याप्त होती थी। परचून वाले के पास आप जाते हैं, 1 किलो शक्कर मांगते हैं, वो आपको 1 किलो शक्कर दे देता है, आप उसको 40 रुपये निकाल कर दे देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, कैश ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ऐसे बिजनेस जो स्मॉल स्केल बिजनेस हैं और जो डे टू डे कैश में ही ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनके द्वारा जो कैशबुक प्रिपेयर होती है उसको हम सिंगल कॉलम कैशबुक कहते हैं। सेकेंड, स्मॉल स्केल से उठकर या ऐसे बिजनेस जो बैंक के माध्यम से भी ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन वहाँ पर कैश और बैंक दोनों ही तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो वहाँ पर जिस कैशबुक का यूज़ होता है वह डबल कॉलम कैशबुक होती है। इन सिंपल वर्ड्स, whenever we prepared a cashbook with bank column known as double column cashbook. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या ज़रूरत है डबल कॉलम की? तो भाई, चूंकि व्यापारी ये चाहता है कि हम अपने रियल टाइम कैश का बैलेंस जान सकें और रियल टाइम बैंक बैलेंस जान सकें, इसके लिए वह क्या करता है, डबल कॉलम का यूज़ करता है। कैश के माध्यम से होने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए कैश कॉलम और बैंक के माध्यम से होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए बैंक कॉलम का वह यूज़ करता है। इसके अलावा जो थर्ड बुक होती है वह होती है आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट, सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें खाली कैश का कॉलम होता है। सेकंड, डबल कॉलम कैश बुक जिसमें आप कैश के साथ बैंक का कॉलम भी रखते हैं, इसीलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक या बैंक कॉलम कैश बुक कहा जाता है। और थर्ड आपका होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आप क्या करते हैं, ऐसे बिजनेस में इसका यूज़ होता है जिन बिजनेस में न केवल कैश और बैंक ट्रांजैक्शन होता है बल्कि डिस्काउंट का कॉलम भी मेंटेन किया जाता है। व्यापारी जो अपने व्यापार को प्रमोट करने के लिए कैश डिस्काउंट यदि प्रोवाइड करता है और वो ये जानना चाहता है कि एक्चुअली हम कितना डिस्काउंट प्रोवाइड किए हैं, तो वह एक कॉलम और मेंटेन करके रखता है डिस्काउंट का। इस प्रकार 3 कॉलम हो गए, तो 3 कॉलम डिस्काउंट, कैश और बैंक, इसलिए बुक का नाम हो गया ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये आपकी जर्नल इंट्रोडक्टरी थ्योरी थी सब्सिडरीज बुक्स में, और सब्सिडरीज बुक्स में कैश बुक के बारे में आज हमने आपसे
थ्योरेटिकल बात की। ये कैसे तैयार होते हैं, चाहे आपका सिंगल कॉलम कैश बुक हो, चाहे डबल कॉलम कैश बुक हो, और चाहे ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो, और फोर्थ होता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जो लार्जर फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं। उन लार्जर बिजनेस में डे टू डे जो छोटे छोटे चलपान के, हाथ ठेले के, भाड़े के या अन्य जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उन खर्चों को डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड ना करके एक टोकन अमाउंट या पेटी कैश जिसे कहते हैं, वो दुकान के कर्मचारी को दे दी जाती है अकाउंटेंट के द्वारा, और उस अकाउंटेंट के द्वारा जब ये अमाउंट उस व्यक्ति को दिया जाता है और कहा जाता है कि आप महीने भर छोटे छोटे जो खर्चे हैं उन सभी खर्चों को करके एट द एंड ऑफ डे ऑफ मंथ आप मुझे इसका डिटेल प्रोवाइड करेंगे, तो वो इन डिटेल्स के लिए जो बुक तैयार करता है उस बुक को हम क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक बोलते हैं। तो आज हमने सब्सिडरीज बुक्स के साथ साथ कैश बुक के बारे में बात की, और कैश बुक में जो आपके टाइप्स ऑफ कैश बुक्स हैं उनके बारे में बात की। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप इसको और स्टडी करेंगे। आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ 11th NCERT बुक 4th चैप्टर से इस थ्योरी को तैयार कर लेंगे। आगे हम फिर बात करेंगे कल इसके आगे हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक फॉर सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक। कल फिर हम जब रीजॉइन करेंगे तो हम आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक को कैसे तैयार किया जाता है। एनी क्वेश्चंस, एनीवन? No one have any doubt? I am proud it. My each student have a good knowledge. That's why no asking. So, आज की क्लास को हम यहीं पूर्ण विराम लगाते हैं। कल पुनः 8 बजे आपके बीच होंगे और बात करेंगे how to prepare cash books. Okay, till then, good night.